आगे बढ़ाते हुए एक शख्स कैबिन के सामने पहुंचा। उसने दरवाजे पर नॉक किया। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने पूछा, जिस पर अंदर से उसे आने को कहा गया। फाइल्स को सामने पड़ी टेबल पर रखते हुए उस शख्स ने सामने एक कुर्सी पर बैठे आदमी को ग्रीट किया। वाइस प्रेसिडेंट डी, आओ आओ, बैठो, उस आदमी ने कहा। जिस पर वो शख्स जिसे वाइस प्रेसिडेंट डी से पुकारा गया था वो बैठ गया। प्रेसिडेंट, आपने मुझे क्यों बुलाया? कोई जरूरी काम था? उसने पूछा। जिस पर वो कुर्सी पर बैठा शख्स जो प्रेसिडेंट था वो खड़ा हुआ और बेंच पर पड़े ग्लोब को घुमाते हुए बोला, हाँ, तुम तो ये जानते ही हो कि आज के वक्त पर हर चीज धंधा बन चुकी है। हर एक चीज से पैसे कमाए जा सकते हैं। आप किसी भी चीज से पैसे कमा सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप बेवकूफ हो और ऊंची हरकतें करते हो तो उससे भी पैसे कमा सकते हो। वाइस प्रेसिडेंट कुछ समझ नहीं पाते। जिस पर मेज पर पड़ी फाइल को वो उठाते हैं। उन्होंने फाइल को खोला और वाइस प्रेसिडेंट को एक पेज दिखाते हुए कहा, वाइस प्रेसिडेंट डी, इस कंपनी को बनाए मुझे 8 साल हो चुके हैं और तुम्हें 5 साल पूरे होने वाले हैं इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए। जैसा कि तुम जानते हो, मैं पहला ऐसा आदमी हूँ जिसने गोस्ट हंटर्स की एक कंपनी बनाई, जहां हमने वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट गोस्ट हंटर्स रखे हैं और जहां पर भी कोई बुरी ताकत ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है हम वहां पर रेड करते हैं। हमारा सक्सेस रेट 87% है और जहां पर हमारे बाद जो कंपनीज आई थी उनका 70% से नीचे। और ये देखो, ये लास्ट जो हमें मिशन मिला था जर्मनी से, वहां पर हमारे बेस्ट से बेस्ट गोस्ट हंटर्स गए थे, ए क्लास की गोस्ट हंटर्स। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो फेल कैसे हो गए। ये ए क्लास के गोस्ट हंटर्स भेजे थे मैंने तब भी, और मुझे इसका जवाब चाहिए। प्रेसिडेंट काफी गुस्से में आ गए थे। जिस पर वाइस प्रेसिडेंट डी जो अपने साथ एक फाइल लाए थे उन्हें देते हैं और प्रेसिडेंट को बताते हैं, माफ करिए सर, पर ये रही मिशन की रिपोर्ट और मैंने खुद भी उन सबसे बात करी है और वो सब बहुत डरे हुए हैं। जो उन्होंने देखा है वो उसे बयान नहीं कर पा रहे और जितना मुझे पता चला है उन्होंने वहां पर कुछ अजीब से क्रिएचर्स देखे और इन क्रिएचर्स को हम ओर्क्स कह सकते हैं और उन्होंने हमारी ए क्लास की टीम पर हमला किया। वो किसी तरह वहां से बचकर भागे हैं। ये सुन प्रेसिडेंट का दिमाग चकरा गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ओर्क्स, तुम जानते हो ना तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? ये वही क्रिएचर होते हैं ना जिनका साइज बहुत बड़ा होता है और वो कुछ इंसानों की तरह, कुछ पिग्स की तरह दिखते हैं। तुम कहना चाहते हो कि हमारी ए क्लास की टीम ने जर्मनी के उस गुफा में ओर्क्स देखे जिन्होंने उन पर हमला कर दिया? आखिर ये कैसे हो सकता है? ये सब पहले के वक्त में होता था और जहां तक मुझे याद है, जब एंजल्स और डेविल्स के बीच में लड़ाई हुई थी तो लड़ाई खत्म होने के बाद ही जितने भी ऐसे क्रिएचर थे वो अंधेरे की दुनिया में भेज दिए गए थे। तो वो इंसानी दुनिया में कैसे आ सकते हैं? मुझे लगता है कि उन्हें कोई भ्रम हुआ होगा। वहां पर ओक्स नहीं, कुछ और होंगे, उन्होंने कहा। जिस पर उनके सामने एक फोटो रखते हुए वाइस प्रेसिडेंट डी बोले, बिल्कुल सर, मुझे भी यही लगा था, पर अटैक टीम के पीछे जो हमारी स्काउट टीम गई थी उन्होंने वहां की पिक्चर्स ली है, जिसमें से आप एक ये पिक्चर देखिए। प्रेसिडेंट ने उस फोटो को उठाया और गौर से देखा तो उनके हाथ से वो फोटो छूट गई और जमीन पर गिर गई। उस फोटो में एक ऑर्क था जो अटैक टीम पर हमला कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? कमांड के हिसाब से इन्हें उस अंधेरी दुनिया में ही रहना चाहिए, तो ये यहाँ पर कैसे आ गए?
और ये वही जर्मनी के उस पुरानी गुफा में। वाइस प्रेसिडेंट, हमें और गोस्ट हंटर चाहिए, ए क्लास से भी ऊपर के गोस्ट हंटर्स जो ऐसे क्रिएचर्स का सामना कर सकें। पर सवाल ये है कि हम ऐसे गोस्ट हंटर कहां से लाएंगे? और अगर ओक्स यहाँ पर आ सकते हैं तो और भी क्रिएचर्स हैं जो हमारी इंसानी दुनिया में घुस सकते हैं, जैसे गोबलिंग्स हो गए, हाई लेवल के ओक्स हो गए, और शैडो क्लैन के भी। हमें किसी न किसी तरह ये पता लगाना होगा कि आखिर ये आ कहां से रहे हैं और उन्हें रोकना होगा, प्रेसिडेंट ने कहा। जिस पर वाइस प्रेसिडेंट डी अपने फोन को निकालते हैं और प्रेसिडेंट को एक आदमी की फोटो दिखाते हैं। ये कौन है? उन्होंने पूछा, जिस पर वाइस प्रेसिडेंट बताते हैं, प्रेसिडेंट, इसका नाम वेदा है और कह सकते हैं कि ये भी गोस्ट हंटर है। जहां पर भी ऐसी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है इसे वहां पर बुलाया जाता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसका सक्सेस रेट 100% है। और इसने ऐसे केसेस भी सॉल्व किए हैं जो हमारे ए क्लास के गोस्ट हंटर तक नहीं कर पाते। आपको याद होगा एक ग्रेवयार्ड के बारे में जो हमारे पास मिशन आया था। पर जब हमारी टीम वहां पर गई तो वहां की जो पावर थी उन्हें देख के हमने उस मिशन को अबॉर्ट कर दिया था। और उसी मिशन को इस आदमी ने अपने 2 लोगों की टीम के साथ कंप्लीट कर दिया सर। और ऐसे और भी कई केसेस हैं। मैंने काफी रिसर्च करी है। ये बनारस में रहता है और पेशे से ये एक पंडित है और पार्ट टाइम ये गोस्ट हंटर का काम करता है। सर, मुझे लगता है कि अगर हम इसे अपनी टीम में ले आते हैं तो ये हमारी ए क्लास की टीम से भी ऊपर आ जाएगा और कहीं ना कहीं हमारी बहुत मदद कर पाएगा ऐसे क्रिएचर से लड़ने के लिए। क्या कहते हैं आप सर? ये सुन प्रेसिडेंट मुस्कुराए और उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि वेदा को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाया जाए ताकि वो उन्हें अपने गोस्ट हंटर की टीम में शामिल कर सके और लड़ सके ऐसे क्रिएचर से जो अंधेरी दुनिया को छोड़कर इंसानी दुनिया में आने लग गए हैं। वहीं दूसरी तरफ वेदा अपनी बिखरी सांसों को बटोर रहे थे। वेदा, संभालो खुद को। आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया यहाँ पर? इंस्पेक्टर दीप उन्हें संभालते हैं। वेदा जमीन पर बैठ जाते हैं और पीछे की ओर जाने लगते हैं। इंस्पेक्टर, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इंसानी दुनिया का नहीं है और मुझे नहीं पता कि हम जिसे सामना करने जा रहे हैं वो कितना ताकतवर होगा, पर मैं ये जानता हूं कि वो हमारी दुनिया का नहीं है। जैसे कि अगर भूत प्रेत पिशाच हम इन्हें अगर कहते हैं, ये कहीं ना कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आते, हालांकि इन्हें उसी दुनिया में जाना चाहिए, पर ये यहीं पर बनते हैं अकाल मृत्यु से या किसी और कारण से। पर मैं जो ये देख रहा हूं, ये इंस्पेक्टर दीप हमारी दुनिया का नहीं हो सकता। मुझे तो खुद को समझ नहीं आ रहा कि क्या है ये, पर इसको केवल देखने भर से मेरी रूह कांप जा रही है। इंस्पेक्टर दीप कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वो बार बार वेदा से पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, कम से कम उन्हें तो बताएं। जिस पर वेदा पहले वहां से बाहर निकलते हैं और फिर बताते हैं, इंस्पेक्टर दीप, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं शायद तुम उस पर बिलीव ना कर पाओ, पर सच में जो मैंने देखा है वो एक बुरे सपने की तरह है। पूरा सपना भी नहीं, वो एक नाइटमेयर है जो लगता है कि मेरी हफ्तों की नींद उड़ा देगा। तुम जानते हो, जब मैंने उसके हाथ को उठाया और उस कट को देखा तो उस कट के अंदर क्या था? उस कट के अंदर एक आंख थी और बहुत बड़ी आंख जो पूरे काले रंग की थी और उसकी पुतलियां लाल रंग की थी और वो हिल रही थी, वो कुछ ढूंढ रही थी और उसकी पावर इतनी ज्यादा है मैं बता नहीं सकता। और ऐसी पावर इंसानी दुनिया में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ये पावर दूसरी दुनिया की है और जैसा कि तुम कह रहे हो
कि 70 से लेकर 110 नंबर की बॉडीज है। मतलब कि जो बाकी बॉडीज है, अगर वो अपनी सही जगह पर पहुंच चुकी हैं, तो हम बहुत बड़े खतरे में हैं। कुछ न कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और मैं ये नहीं जानता कि मैं अकेले इसका सामना कर पाऊंगा, पर हमें किसी न किसी तरह इसका सामना करना होगा। इंस्पेक्टर दीप, जितने भी स्टेट से ये ट्रक्स टोल प्लाजा तोड़कर निकले हैं, आप पता कराइए कि किस दिशा की ओर जा रहे हैं और आखिरी बार इन ट्रक्स को कहाँ देखा गया है। उसके बाद ही हमें पता चल सकता है कि ये आखिर ट्रक जा कहाँ रहे थे, और जल्द से जल्द हमें वहां पर जाकर इस चीज को खत्म करना होगा। वरना अगर जो वो प्लान कर रहा है वो पूरा हो गया, तो फिर उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। इंस्पेक्टर दीप कुछ कहते नहीं, बस सर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। वही वेदा बैठे बस सोचते रहते हैं उस बारे में जो उन्होंने अभी देखा। आखिर क्या हो रहा था इंसानी दुनिया में? ये कैसी ताकतें थी जो यहाँ पर आ गई थी? और वहीं दूसरी तरफ एक अननोन जगह पर वेदा को बुलाने की प्लानिंग चल रही थी, जिसके बारे में वेदा को भनक तक नहीं थी।